पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। आप सभी नगरवासियों को, जिलेवासियों को, हमारे सभी दर्शकों को पन्ना होम नेटवर्क हमारी पूरी टीम की तरफ से होली की हार्दिक मंदिरों के शहर पन्ना में खिलने लगे होली के रंग। पन्ना को आजादी के 70 वर्ष बाद मिला प्राइवेट अस्पताल। किसान के घर पर भड़की आग। अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिल रही जलाऊ लकड़ी। पन्ना में भी है ब्रज और बरसाना। मंदिरों के शहर पन्ना में खिलने लगे होली के रंग। देश के विभिन्न प्रांतों से होली खेलने आते हैं श्रद्धालु। मंदिरों के शहर पन्ना में रंगों के पर्व होली को बड़े ही अनूठे अंदाज में मनाया जाता है। ब्रज और वृंदावन की तरह पन्ना में भी कृष्ण भक्ति परंपरा के विशेष त्यौहार होली को धूमधाम से मनाने की परंपरा है, जिसका निर्वहन आज भी उसी तरह से किया जाता है। प्रणामी संप्रदाय के सबसे बड़े तीर्थ पन्ना धाम में किलकिला नदी के निकट पर एक और राधा रानी का मंदिर है और इस परिक्षेत्र को बरसाना कहते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ दूरी पर कृष्ण और कृष्णलीला को केंद्र में रखकर एक ब्रह्म चबूतरे की स्थापना है, जहां श्री प्राणनाथ जी श्री कृष्ण की समस्त शक्तियों के साथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में विराजमान है। इस क्षेत्र को ब्रजभूमि और पन्ना परम धाम कहते हैं। यहाँ ब्रज, वृंदावन और बरसाने की तरह पारंपरिक होली मनाई जाती है। उल्लेखनीय है कि होली दंड की स्थापना के साथ साथ पन्ना धाम के मंदिरों में होली उत्सव की तैयारी शुरू हो जाती है। दंड स्थापना के दिन को मोहन होरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। पन्ना धाम के मंदिरों में संध्या आरती के पश्चात दंड स्थापना की परंपरा है। लंबे गीले बांस में लाल रंग की पताका लगाकर उसे किलकिला नदी के किनारे एवं ग्वालनपुरा में निर्दिष्ट स्थान है, जहां धाम मोहल्ले की होली रचाई जाती है। हरे बांस की जड़ में सुपारी, हल्दी की गांठ और पूजन सामग्री अर्पित करके ठीक 14 दिनों बाद फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा पर इन्हीं दोनों स्थानों पर धाम मोहल्ले की होली प्रज्वलित होती है। मोहन होरी की रात्रि में सबसे पहले जो गीत धमार में गाया जाता है वह इस प्रकार है। मोहन खेलत होरी वृंदावन वंशीवट कुंजन, तरे ठाड़े वनमाली उते सखिन को मंडल जोरे, श्री ब्रसभान दुलारी। परिवार प्रथम कृष्ण पक्ष के दिन गुम्बट जी एवं बंगला जी में होरी गीतों का सुमधुर गायन होता है। रात्रि 9 बजे गुम्बट जी के प्रांगण में भक्तगण इकट्ठा होते हैं और परिवार प्रथम का उत्सव प्रारंभ होता है। यहाँ होलिका दहन के एक दिन पूर्व जागरण की रात होती है। इस दिन श्री महारानी जी यानी राधिका जी के मंदिर में विशेष श्रृंगार होता है। रात्रि में भोग लगने के पश्चात लगभग 10 बजे महारानी के मंदिर के प्रांगण में श्रद्धालु एकत्रित होने लगते हैं। फिर फाग गायन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। गोकुल सकन ग्वालिन घर घर खेले फाग, बेंदा भाल बन्यो राधा प्यारी को तू वेदी भाल न देरी। आज के फाग उत्सव में राधिका जी केंद्र हैं। दरअसल ये उन्हें फाग खेलने का निमंत्रण है। दूसरे दिन गुम्बट जी एवं बंगला जी में पुनरु फाग गीतों का गायन होता है। परिकल्पना यह है कि यहाँ राधा और कृष्ण मिलकर परस्पर भाग खेलते हैं। समस्त सुंदर सास सखियों के रूप में गीत गाते हुए इस फाग का उत्सव में सम्मिलित होते हैं। देर रात तक यहाँ रंगारंग कार्यक्रम चलता रहा। उत्सव और उल्लास के इस अनूठे आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पन्ना धाम पहुंचते हैं। इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के पन्ना पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम लोग 50 साल से यहाँ आ रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है और यहाँ बहुत शांति दिखती है और ये सब कुछ हमारे यही है धनी जी। और हम दिल्ली से आए हैं। मेरा नाम सुदर्शन है। अच्छा, होली का त्योहार है। होली का त्योहार है। राजीव महारानी के साथ के आपको कैसा लग रहा है होली? बहुत अच्छी होली खेली और बहुत सुंदर श्रृंगार है उनका और बहुत मजा है। साक्षात वो बैठी है यहाँ पर होली खेलने के लिए हमारे साथ। हम गुजरात से आए हैं
यहाँ 15-20 वर्ष से आते हैं। यहाँ का होली का उत्सव बहुत बढ़िया होता है। राजश्यामा जी और श्यामा महारानी जी यहाँ उत्सव सुबह से लेके शाम तक पूर्व भरचक फूलों से होली खेली जा रही है। उसका महत्व बहुत अच्छा है। गुजरात से हम आए, हमने देखे वहाँ होली खेलते हैं। वो किसके साथ होली खेलने आप कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से होली खेलने राज्य के पास आए हैं, श्यामा जी महारानी के पास आए हैं यहाँ होली खेलने के लिए। सब विस्तारों में से यहाँ इकट्ठा होकर फूलों से होली खेल रहे हैं। उसका महत्व बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सोलंकी, गुजरात का हूँ, जूनागढ़। पन्ना के लोगों को आज़ादी के 70 वर्ष बाद मिला प्राइवेट अस्पताल। पड़ोसी जिले सतना और छतरपुर जाने को मजबूर थे मरीज। पन्ना जिला जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमराई हुई थी, पन्ना जिले के मरीज जांच करवाने और गंभीर बीमारियों का उपचार कराने के लिए अन्य जिलों में जाने को मजबूर थे। पन्ना में लोगों के द्वारा कई बार प्राइवेट अस्पताल की मांग की जा रही थी। आज पन्ना में आज़ादी के 70 साल बाद पन्ना में मदर टेरेसा प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर एच एन शर्मा रहे। विशेष अतिथि विशिष्ट चिकित्सक सेवानिवृत्त जिला चिकित्सालय पन्ना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर विजय परमार रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल खुल जाने से न केवल पन्ना जिले के मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, बल्कि जो लोग उपचार के लिए पन्ना जिले के बाहर जाया करते थे उन्हें भी सुविधा मिलेगी। हॉस्पिटल के संचालन का कहना है कि हमारा उद्देश्य लोगों की अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना है। इसके साथ ही हमारी संस्था हमेशा से ही लोगों की सेवाएं करती आ रही है। आगे और सुविधाओं का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही और डॉक्टरों को भी लाने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम करीब 48 साल से हम स्वास्थ्य केंद्र या एक अस्पताल की जरूरत थी। 2 साल पहले यहाँ कलेक्टर रहे श्रीमती आइरिन सिंधिया ने हमसे कहा कि आप एक हॉस्पिटल शुरू करें जल्दी। दिन में लेते हुए इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय लिए और आज हमारा सपना लोगों को अच्छी सेवा देते हुए हम ईश्वर की सेवा करते हैं और आप लोगों की सहयोग डिपार्टमेंट भी है और रात के समय में अभी 1 महीने तक में हमारे पास रात के समय में आपातकालीन सुविधा होगी और नेक्स्ट मंथ से हमारे पास दोनों 24 घंटे आपातकालीन सुविधा होगी। इसलिए कि हमारा 1 डॉक्टर और आने वाले हैं और हमारे पास ICU की व्यवस्था है, NICU की व्यवस्था है, ऑपरेशन थिएटर है और फुल फ्लेज्ड लैब है और आधुनिक मशीन से लैब में और हमारे
तो जो एडमिट होते हैं पेशेंट आते हैं, तो क्या ऑनलाइन आ सकते हैं या नेक्स्ट मंथ से हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी दे रहे हैं। अभी जो है हमारे पास यहाँ डायरेक्ट आके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू सर। और आईसीयू की व्यवस्था? आईसीयू की व्यवस्था अभी बहुत क्रिटिकल केस वाला अभी हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे क्रिटिकल केयर डॉक्टर आना है। वो जैसे वो क्रिटिकल केयर डॉक्टर हमारे पास पहुंच जाएंगे, 1 महीने के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको आना। यदि वो आ जाएंगे तो हमारे पास फुल फ्लेड्ज्ड आईसीयू भी हो जाएगा। ये जनता के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। जी जी, जनता के लिए हम बहुत स्वास्थ्य के सबसे अच्छा सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सर। पन्ना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढोबा में किसान के घर में भड़की आग इस कदर लगी कि गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। देर रात करीब 3 बजे लगी आग किसान के घर में 15 से 20 कुंटल गेहूं रखा हुआ था, 8 से 10 कुंटल चावल रखा हुआ था। चावल सहित कुछ नकदी रुपए भी जलकर खाक हो गए। करीब 2 लाख से ज्यादा का नुकसान होने की संभावना है। वो तो आ भैया जो बाल्टी भरी थी और डीजल बाल्टी बनाई माटी जाते सुटारा टूरी कर धारो जो रहा और तुम्हारे वटार है ना अरे जी ओ जेटा बाटा बिया पाके लागे दिखाई आगे बोझ गया बिया जान पन्ना होम नेटवर्क की खबर का असर। गुनौर के वन विभाग के डिपो में जलाऊ लकड़ी न होने से ग्रामीण अंतिम संस्कार तक के लिए परेशान हो रहे थे। मामला संज्ञान में आने के बाद इस खबर को प्रमुखता से PHN के माध्यम से दिखाया गया था, जिस पर अधिकारियों ने नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए गुनौर के वन विभाग के डिपो में लकड़ी उपलब्ध करा दी गई है, जिससे अब गुनौर के लोगों को जलाऊ लकड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। गम्मत बनाई ना, मोनो डालना पड़ा ग्राम पंचायत। लकड़ियाँ नहीं आती, मैं खबर चलाई थी। बोले सर। गुनौर में सार्वजनिक उपयोग के लिए जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त हुई थी, तो सलेहा से प्राप्त कराई जाकर और यहाँ गुनौर में बंडपुर में उपलब्ध हो चुकी है। अब यहाँ जलाऊ लकड़ी की कोई परेशानी नहीं है, समस्या का निदान किया जा चुका है।